सोचिए, अगर आपके पास वह हर चीज हो जो आप चाहते हैं, एक सक्सेसफुल करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम और वह कॉन्फिडेंस जो हर दिन आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इस ऑडियो बुक में हम उन 5 माइंडसेट शिफ्ट यानी मानसिकता में बदलाव के बारे में बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी का हिस्सा रहे हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, यह एक रोड मैप है आपकी सफलता की ओर। हम अक्सर सोचते हैं कि काश कोई हमें सीधा साधा फार्मूला बता दे सक्सेस पाने का, और आज मैं आपको वही फार्मूला देने वाला हूं। वह 5 बातें जो अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको भी लगता है कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं पर फिर भी वह अल्टीमेट सक्सेस हाथ नहीं लगती? क्या आपके दिमाग में भी ऐसे डाउट्स और फियर्स आते हैं जो आपको हर बार पीछे खींचते हैं? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक में आपको वह क्लैरिटी मिलेगी जो शायद अब तक नहीं मिली। यह कहानी सिर्फ आपके सपनों की नहीं बल्कि उन्हें सच करने की है। कल्पना करिए आपकी लाइफ में ऐसा दिन जब आप हर उस काम को कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं जिसे करने में अब तक हेसिटेशन होती थी। वह सभी फियर्स और इनसिक्योरिटीज जिनसे आप आज तक घिरे थे अचानक गायब हो जाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन माइंडसेट्स के बारे में जो आपको न सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाएंगे बल्कि मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, सक्सेसफुल वही बनता है जो खुद को इनर लेवल पर ट्रांसफॉर्म करता है। यह सिर्फ स्टेप्स या टिप्स नहीं है, यह एक जर्नी है खुद को नए तरीके से समझने की। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक की हर एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही वह बदलाव है जिसका इंतजार आप इतने सालों से कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी माइंडसेट शिफ्ट्स के साथ आप वह सब अचीव कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि अगर एक भी बात मिस हो गई तो शायद आप वह मौका खो दें जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जा सकता है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी। चलिए साथ मिलकर यह जर्नी शुरू करते हैं सफलता, ग्रोथ और ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। पहली बात, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है लोग क्या कहेंगे। मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सपना है, आप हर रोज उसके बारे में सोचते हैं, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात आपको एक्साइटेड करती है, लेकिन जैसे ही आप उसे पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं, आपके मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वह लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? क्या वह लोग आपको नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। आज हम इस डर को समझेंगे, इसे ओवरकम करने का तरीका जानेंगे और देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे यह सोच हमें कैसे हमारे गोल से दूर ले जाती है। अक्सर हम अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर हमें रोकता है। यह सिर्फ एक थॉट नहीं है, यह एक इनविजिबल चेन है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पाते। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण, मान लीजिए कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके अंदर आइडियाज की कोई कमी नहीं है और आपके पास एनर्जी और पैशन भी है, लेकिन जैसे ही आप उस बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोचते हैं, आपके मन में यह सवाल उठता है, अगर यह बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, या अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई तो। इसी डर की वजह से बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता? एक समय था जब लोग उनसे कहते थे कि क्रिकेट को छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लोग उन्हें हर तरह से डिस्क करते थे, लेकिन सचिन ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बस अपने गेम पर फोकस किया, अपने स्किल्स को इंप्रूव किया और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि जब इंसान पूरी लगन से अपने पैशन का पीछा करता है तो वह क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर सचिन उन लोगों की बातों में आ जाते तो शायद वह क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन में से एक नहीं होते। दूसरी बात, असफलता का डर। सोचिए, आपके पास एक बड़ा गोल है, शायद कोई बिजनेस शुरू करना है, करियर में आगे बढ़ना है या कोई नई स्किल सीखनी है, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने का सोचते हैं, आपके मन में एक सवाल आता है, अगर मैं फेल हो गया तो। हम सबने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे ड्रीम से पीछे खींचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने भी फेलियर का सामना किया होगा?
असल में हर महान सक्सेस के पीछे कई असफलताएं होती है। यही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण। दोस्तों, थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। लेकिन क्या आपको पता है कि एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में हजारों बार फेलियर फेस किया। उनसे किसी ने पूछा कि इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ उन हजारों तरीकों को खोज लिया जो काम नहीं करते। यही वह माइंडसेट है जो असफलता को लर्निंग प्रोसेस बनाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आप उसमें बेहतर होते जाते हैं। यही कारण है कि शुरुआत करना सबसे जरूरी है। जब आप काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर आगे बढ़ते हैं तो हर स्टेप आपको बेहतर बनाता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा स्टेप है फीडबैक को अपनाना। जब आप शुरुआत करते हैं तो लोगों से फीडबैक लेना बेहद जरूरी होता है। यह आपको बताएगा कि आप कहां सुधार कर सकते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना है। याद रखें, परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करना ही आपको सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो परफेक्ट बनने की चाह को छोड़ दीजिए और छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप एक्शन लेंगे तभी आप सीखेंगे और बेहतर बन पाएंगे। याद रखिए, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान एक इम्परफेक्ट शुरुआत के साथ ही आगे बढ़ा है। अब आते हैं पांचवी और आखिरी बात पर जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी, और वह है तुलना करना। बहुत बार हम अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करते हैं। हम यह देखते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या कलीग्स हमसे ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। यह तुलना हमें निराश करती है और हमारी खुद की प्रगति को रोक देती है। सोचिए, अगर कोई पौधा आम का है और दूसरा नीम का, तो क्या दोनों एक ही तरह से बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर पौधे की अपनी स्पीड, अपनी जरूरतें और अपना ग्रोथ पैटर्न होता है। इसी तरह हर इंसान की भी अपनी एक जर्नी होती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम उनकी सक्सेस का एक पार्ट देखते हैं, पर उनकी मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर सफर का एक अलग समय होता है और हम सबका डेस्टिनेशन भी अलग होता है। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का महान खिलाड़ी माना जाता है, को भी उनके स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर मान लेते तो शायद वह कभी बास्केटबॉल में वापसी नहीं कर पाते। दोस्तों, तुलना से बचने का सबसे पहला तरीका है खुद की ग्रोथ पर फोकस करना। अपनी जर्नी को ट्रैक कीजिए और यह देखिए कि आप आज कहां हैं और कल कहां थे। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया से सावधान रहना। सोशल मीडिया से सावधान रहना पर लोग सिर्फ अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, पर उसके पीछे की सच्चाई अक्सर छुपी रहती है। इसलिए खुद को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करना बंद करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा तरीका है खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करना। अपने स्किल्स और एबिलिटीज को सुधारने में समय लगाएं। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी पुरानी वर्जन से करने लगेंगे तो आप तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, आज से तुलना करना छोड़िए और खुद की जर्नी पर फोकस करिए। याद रखिए, हर इंसान का सफर अलग होता है और असली जीत अपनी खुद की प्रगति में है। निष्कर्ष, इस ऑडियो बुक में हमने उन 5 मानसिक बाधाओं के बारे में बात की जो हमें सफलता पाने से रोकती हैं। 1. लोग क्या कहेंगे? इस डर को छोड़िए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए। 2. असफलता का डर। फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस मानिए और आगे बढ़िए। 3. नॉट सही समय का इंतजार। सही समय वही है जब आप एक्शन लेते हैं। 4. परफेक्शन की चाह। इम्परफेक्ट शुरुआत ही आपको परफेक्ट बनाती है। 5. तुलना करना। दूसरों से तुलना छोड़िए और अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। अगर आप इन 5 माइंडसेट शिफ्ट्स को अपनाएंगे तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यह ऑडियो बुक सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ की ओर ले जाएगा। तो चलिए, आज से इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए और अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलिए। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं, आई एम रेडी। आगे का एक्शन प्लान। अब जब हमने उन मानसिक बाधाओं को पहचान लिया है जो हमें रोकती हैं, तो अगला कदम है इन पर काबू पाने के लिए एक्शन लेना। आइए एक सरल एक्शन प्लान पर बात करते हैं जो आपको अपनी जर्नी में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। स्टेप 1, अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। डिफाइन योर गोल्स। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, इसे लिखिए और जितना हो सके स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए फाइनेंस,
अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए बचाना। पर्सनल डेवलपमेंट, हर महीने 2 किताबें पढ़ना। पैसिव इनकम, एक ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग शुरू करना। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए ताकि यह डरावना न लगे। स्टेप 2, समय सीमा तय करें। सेट डेडलाइंस, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट करना जरूरी है। उदाहरण के लिए 15 दिन में रिसर्च पूरी करनी है, 30 दिन में पहला ड्राफ्ट तैयार करना है, 60 दिन में लॉन्च करना है। डेडलाइन आपको फोकस बनाए रखने और टाल टोल से बचने में मदद करती है। स्टेप 3, छोटी शुरुआत करें। टेक स्मॉल स्टेप्स। याद रखें, शुरुआत परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह इम्परफेक्ट हो सकती है। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखिए। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो रोज 15 मिनट एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाने से प्रगति का एहसास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्टेप 4, सिस्टम बनाइए। क्रिएट ए सिस्टम। लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम सेट करना बेहद जरूरी है। एक रूटीन बनाइए। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस का रिव्यू कीजिए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं। सिस्टम आपको डिसिप्लिन में रहने में मदद करेगा और आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। स्टेप 5, खुद को प्रेरित रखें। स्टे मोटिवेटेड। कभी कभी आप रास्ते में थक सकते हैं या निराश हो सकते हैं। ऐसे में खुद को प्रेरित रखना जरूरी है। पॉजिटिव ऑडियो बुक सुनिए, सफलता की कहानियां पढ़िए, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। याद रखें, मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। इसलिए अपनी प्रगति पर ध्यान दें और खुद को लगातार प्रेरित रखें। स्टेप 6, फीडबैक लें और सुधार करें। सीक फीडबैक एंड इम्प्रूव। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए लोगों से फीडबैक जरूर लीजिए। अपने मेंटर्स या दोस्तों से सलाह लीजिए। मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखिए। जरूरत के अनुसार बदलाव करते रहिए। फीडबैक आपके आइडिया को बेहतर बनाता है और सफलता की संभावना को बढ़ाता है। अंतिम शब्द, फाइनल थॉट्स। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूर मुमकिन है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप न केवल अपनी बाधाओं को तोड़ पाएंगे, बल्कि अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाएंगे। याद रखिए, डर को हराएं, एक्शन लें, खुद पर भरोसा रखें। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत है। तो आप तैयार हैं? आज ही पहला कदम उठाएं और अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करें। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा पहला कदम उठाया है।